ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि ज्योतिष के माध्यम से उनकी कोई मदद हो सकती है। आज 8 अप्रैल 2020 है, चैत्र मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि पूर्णिमा है और वार बुधवार है। विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942 है। सूर्य उत्तरायण के अंदर इस समय, बसंत ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीख 14 है और सावन माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। पूर्णिमा तिथि 8:05 तक है, उसके उपरांत प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र चित्रा रात्रि में 3:03 तक, उसके उपरांत स्वाति नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग व्याघात दिन में 2:11 तक, उसके उपरांत हर्षण योग आरंभ हो जाएगा। करण बव दिन में 8:05 तक, उसके उपरांत बालव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:14 पर और सूर्यास्त 6:44 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य मीन राशि में, मंगल मकर राशि में, बुध मीन राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं दिन में 4:34 पर। ग्रह योग की बात करें तो भद्रा दिन में 12:02 से रात्रि में 10:03 तक है। राजयोग की बात करें तो प्रातः 8:05 तक है। चैत्री पूर्णिमा, सत्यवत, वैशाख स्नान आज है, श्री हनुमान जन्मोत्सव आज है। दक्षिण भारत में सर्वदेव जन्मोत्सव, शिवाजी पुण्य दिवस और जैन औली समाप्त आज हो रहे हैं। वैशाख मास की प्रतिपदा क्षय हो रही है। शेष चौगड़ियों की बात करें तो लाभ अमृत का चौगड़िया सूर्योदय से लेकर के 9:21 तक है। शुभ का चौगड़िया 10:55 से 12:29 तक है। चर का चौगड़िया 3:36 से 5:10 तक है और लाभ का चौगड़िया 5:10 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 12 बजे से 1:30 तक है। राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। यदि कार्यों को टाला जाना संभव ना हो तो सुपारी, पान आदि इलायची का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। सूर्य और बुध के सामने चंद्रमा है। पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा का दिन पूरे उत्साह और पूरी अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ होती है। जब पूर्णिमा होती है जिस दिन के अंदर, उस दिन आप देखें प्रकृति के अंदर एक सब लोगों का मन सकारात्मकता लिए हुए होता है। कुछ न कुछ ऐसा करने की इच्छा जिसके अंदर दूसरों की केयर, दूसरों के लिए कुछ अच्छा कैसे हो सकता है, इसको हर मन सोच रहा। तो अपने परिवार में, अपने आसपास के लोगों के प्रति बहुत ही केयरिंग रहने की आज के दिन के अंदर आवश्यकता रहेगी। आज उन लोगों के लिए विशेष रूप से केयर की आवश्यकता रहेगी जो भावनात्मक रूप से कहीं ज़्यादा पहले से ही अति उत्साह के अंदर रहते हो या बहुत निराश रहते हो। अगर कोई बहुत निराश व्यक्ति आपके आसपास है तो उसे संबल देने की आवश्यकता है। सुबह से ही उसे कुछ ऐसे कार्यों में लगा दीजिए, कुछ अच्छा भोजन प्लान कर लीजिए या ऐसी परिकल्पना से जोड़ करके उनको ऐसे काम में लगा दीजिए जिसके परिणाम शीघ्र निकलते हो। आप लंबे चौड़े किसी प्रोग्राम में उनको डालना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। तो छोटे छोटे ऐसे कार्य जिनके अंदर आपको ये लगे कि अभी 20 मिनट में खत्म हुआ और फिर वो फ्री हो जाएंगे, ऐसे कामों में उनको हर थोड़ी देर में आप देते जाएं, तो वो आपके प्रोग्राम्स में जुड़ते हुए आपके साथ अपनी निराशा को भूल जाएं और अपने आपके सकारात्मक ऊर्जा के उसमें आपके साथ जुड़ते चले जाएं। ऐसी व्यवस्था उनको देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपको खुद को भी ये ध्यान रखना है कि किसी के ऊपर, मतलब अगर आप चार्ज ले रहे हैं घर के अंदर या अपने आसपास के लोगों, तो किसी पर बहुत ज़्यादा जोर ना डालें। बहुत सहज तरीके से ये कैसे हो सकता है इसको होते हुए देखें। और अगर ये स्थिति ना बन रही हो तो फिर मनोरंजन या अन्य प्रकार की चीज़ों में उनको डाल दें, न कि उनके साथ कोई बहस में उलझ जाए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
चाहे कितनी भी सकारात्मक बात कर रहे हो आप, चाहे कितनी भी अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन उस बात के पक्ष में अगर बहुत सारे लोग जमा और बहस होने की संभावना है, तो अपनी अच्छी से अच्छी बातचीत को भी साइड में कर दीजिए, क्योंकि अगर आज कोई बहस हुई तो बहस बहुत खराब तरीके से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो बहस में उलझने का दिन नहीं है। ऐसी स्थितियों पर बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप लगने का दिन है, क्योंकि बुध जो है वो अपनी नीच राशि के अंदर है, सूर्य के साथ है, चंद्रमा से दृष्ट है। तो कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जो कि साहब आपने तो कुछ भी नहीं ठीक से किया और आपको तो अच्छे से करना आता ही नहीं है, फलाना दिखना, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन आपने तो कुछ भी अच्छा नहीं किया या आपको कुछ अच्छा करना नहीं आता, इस तरह की बहुत सी बातें हो सकती हैं। तो आपको बहुत समझदारी से उन बातों के जवाब बिना दिए चीज़ों को बंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप जवाब देने में आए तो आरोप प्रत्यारोपों का दौर कतई नहीं थपेगा और चीज़ें बड़ी हो जाएंगी। साथ ही साथ शुक्र और शनि का जो संबंध बन रहा है, इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि शनि भी अपनी स्वराशि के अंदर है और शुक्र भी अपनी स्वराशि के अंदर है। ये एक ऐसी स्थिति है मित्रों जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। आप देखें, हर चीज़ तकनीकी से हल होती हुई दिखाई दे, मतलब टेक्नोलॉजी सारी चीज़ों को अपने हाथ में लेती हुई नजर आए, ये कहीं स्थिति बनती है। तो तकनीकी के माध्यम से जो बेहतर हो सकता है वो तकनीकी सीखने का या तकनीकी को से काम में लेते हुए चीज़ों को ठीक से अंजाम देने का ये समय है। जो जितना बेहतर तकनीकी का इस्तेमाल करेगा उतना बेहतर चीज़ों पर अपनी पकड़ बना पाएगा। तो आपका जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, जितना आप उसका अच्छा उपयोग कर पा रहे हैं उतना ज़्यादा बेहतर। जितना लॉ को आप मान रहे हैं, कानून का आप सम्मान कर रहे हैं, उतना बेहतर आप चीज़ों को ठीक से कर पा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों का मिला जुला आज का दिन हो सकता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। बने रहिए भाग्य में हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं भाग्य में स्वास्थ्य मंत्र की। आज की औषधि है सौंठ। दोस्तों, जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं वैसे ही हमारी चाय में एक नया स्वाद शुरू हो जाता है, वो है सौंठ का, वो है अदरक। सूखी अदरक को ही सौंठ के रूप में बनाया जाता है, यानी कि जब अदरक सूख जाती है तो उसको कूट करके और सौंठ के रूप में और उसका पाउडर के रूप में सौंठ आपके सामने होती है। यह अदरक और सौंठ स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही कीमती चीज़ है, बहुत ही कमाल की चीज़ है। जोड़ों के दर्द में सूखी अदरक, जिसे हम सौंठ कहते हैं, काफ़ी लाभदायक होती है। अगर आप किसी को भी जोड़ों का दर्द है या जो जॉइंट पेन है, तो उसके अंदर अगर आप सूखी अदरक सौंठ को अगर आप काम में लेते हैं तो बहुत ही कमाल के इफेक्ट आपको इसके स्वास्थ्य के लाभ के रूप में प्राप्त होते हैं। सौंठ जायफल को पीस करके तिल के तेल में डालकर उसमें भीगी हुई पट्टी जोड़कर लगाने से दर्द में आराम मिल सकता है। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है कि आपको आराम प्राप्त हो। इससे गठिया में भी लाभ होता है। तो इस तरह की पट्टी का आप लगा कर देख सकते हैं। आप को लाभ अगर क्योंकि अभी आप बिल्कुल एक तरह से फ्री हैं और घर पर बैठे हुए हैं, तो इस तरह की किसी प्रकार के प्रयोग को करने के लिए पूरी तरह से आपके पास समय है। आप इस तरह का अगर कोई गठिया का रोगी आपके आसपास है, आप खुद हैं, तो एक प्रयोग करके देख सकते हैं। आप देखेंगे कुछ न कुछ लाभ आपको इसमें होने की पूरी संभावना है। सौंठ, हींग और काला नमक मिला करके लेने से गैस की समस्या में बहुत लाभ होता है। आप गैस से पीड़ित है, पुरानी गैस है आपको, तो आप ये सौंठ और हींग और काला नमक आप लेके देखें, आपको बड़ा इसमें आराम मिलेगा। पिसी हुई सौंठ को नींबू के रस में भिगोकर छाया में सुखाकर प्रतिदिन सुबह लेने से गैस और पेट के दर्द में बहुत आराम। अगर पेट में कोई आपकी किसी प्रकार की समस्या है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह प्रकृति में थोड़ी सी गर्म होती है, इसलिए पसीने को निकालने में भी सहायक है, जिससे शरीर का तापमान कम हो सकता है और शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में बहुत मददगार हो सकती है। इसलिए इससे बुखार में भी आराम मिलता है। शहद के साथ इसे खाने से बुखार थोड़ा कम हो सकता है। पेट दर्द, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं में इसे पीसकर हींग और सेंधा नमक के साथ लेने से बहुत आराम मिलता है।
तो अगर आपको पेट संबंधी कोई समस्या है तो सेंधा नमक के साथ, हींग के साथ इसे पीस करके लें, बड़ा आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा इसे पानी के साथ उबालकर बार बार पीने से डायरिया में भी काफ़ी लाभ मिलता है। तो ये एक बहुत ही इस तरह की औषधि है जो आपको डायरिया में भी लाभ दे सकती है। सौंठ को दूध में उबाल करके ठंडा करके पीने से हिचकी आना बंद हो जाती है। बहुत ही कमाल की चीज़ है। जिन लोगों को हिचकियाँ कई बार ऐसी कंटिन्यू हिचकियाँ आना शुरू, एक तरह का बहुत ही खतरनाक तरह का ये रोग है जब हिचकियाँ लगातार आए, तो सौंठ को दूध में उबाल करके ठंडा करके पीने से हिचकियों में भी आपको आराम मिल सकता है। पसलियों में दर्द होने पर इसके इस्तेमाल से लाभ होता है आपको। सिर दर्द, माइग्रेन, गर्दन और शरीर का दर्द होने पर सूखी अदरक और पानी का लेप बनाकर लगाने से आराम मिलता है। इसे सूंघने से छींक आने पर भी सिर दर्द को आराम पहुंचता है। अगर सिर दर्द है तो इसे आप सूंघे तो आप देखेंगे आपको छींक आएगी और इससे आपका सिर दर्द में आपको थोड़ा आराम मिलेगा। पारंपरिक रूप से सौंठ का विशेष प्रयोग प्रसूता महिलाओं के लिए किया जाता है, क्योंकि यह गर्भाशय के जो गर्भाशय है उसका शोधन करने के लिए सौंठ विशेष रूप से सहायक होती है और यह गर्भाशय की मांसपेशियों को मजबूती देती है। साथ ही पसीने के माध्यम से शरीर के विषाक्त तत्वों को भी बाहर निकाल देती है। तो अब पुराने समय में अगर हम गृहिणियों को देखें तो वो इस तरह की उनसे पूछ करके अगर आप प्रयोग करते हैं तो वो इसमें बड़ी निष्णात विद्वान हमारे जो दादी और नानी हुआ करती थी, वो इस तरह की चीज़ों में बड़ी निपुण थी, किस तरह के किन को देनी है किन को नहीं देनी है। हमारे जो वैद्य जो हैं, जो डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, उनसे आप पूछ करके इस तरह की चीज़ों में विशेष तौर पर इसको काम में ले सकते हैं। बड़ी कमाल की औषधि जो प्रसूताओं के लिए मानी जाती है, जिससे प्रसूता महिलाओं के वो स्वस्थ रहती थी और बड़ा ही जल्दी वो अपने कार्यों पर पुनः वापस लौट पाती थी और बिना किसी दिक्कत के। आजकल तो हम देखते हैं अस्पतालों में बड़ा एक लंबा चौड़ा मामला हो जाता है, लेकिन उस समय पुराने ज़माने में जब आज जैसी जो सुविधाएं नहीं थी, तब इसी तरह की जो औषधियों और आयुर्वेद के इस महान सिद्धांत से हज़ारों सालों तक हमारी प्रसूताएं स्वस्थ होकर के काम पर लौटती रहीं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्यम में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में पद्मश्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भारतीय निशानेबाज और राजनेता है। बतौर भारतीय निशानेबाज वे 2004 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एथेंस में डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक विजेता रहे हैं। वो स्वतंत्रता के बाद देश के पहले भारतीय हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। इससे पहले राठौड़ 2002 के कॉमनवेल्थ गेम में भी गोल्ड मेडल जीत चुके थे। 2006 में मेलबोर्न कॉमनवेल्थ गेम्स और कायरो में हुए वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में भी उन्होंने गोल्ड जीते थे। वे 2006 के कॉमनवेल्थ गेम और 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों में भारत के ध्वजावाहक रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को राजीव गांधी खेल रत्न अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। राठौड़ ने 2002 से 2006 के बीच डबल ट्रैप इवेंट में 25 इंटरनेशनल मेडल जीते। राठौड़ को 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सेना और शूटिंग से उनकी सेवानिवृत्ति के बाद बतौर राजनेता वे 16वीं लोकसभा के जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद चुने गए और देश की केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री रहे। राठौड़ पुनः 17वीं लोकसभा के लिए दोबारा सांसद चुने गए और 2017 से मई 2019 तक युवा मामले और खेल मंत्रालय के लिए स्वतंत्र प्रभार के साथ कैबिनेट मंत्री रहे। राजस्थान के जैसलमेर में 29 जनवरी 1970 को जन्मे राठौड़ की पारिवारिक पृष्ठभूमि सेना से। उनके पिता कर्नल लक्ष्मण सिंह भी सेना में थे। आइए इनकी सूर्य कुंडली के माध्यम से अब इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। इनकी सूर्य कुंडली में बृहस्पति 10वें स्थान के अंदर है। इसके मायने क्या है? हम लगातार देखते रहे मित्रों कि जिस व्यक्ति के पास में बृहस्पति की स्थिति केंद्र स्थानों के अंदर थी, सूर्य कुंडली के अंदर 10वें स्थान में बृहस्पति की स्थिति अक्षय पुण्यों को दर्शाती है। यानी आपके पास अपने कार्यों की अगर मेहनत करने की आपकी क्षमता मौजूद है तो प्रकृति से आपको उतना ही सपोर्ट मिलते चले जाता है। हमने यहां देखा कि ऐसे पहले भारतीय जिन्होंने रजत पदक ओलंपिक में पाया, हम इन्हें अब जब इन्होंने पाया था तो प्रथम भारतीय थे। आप देखेंगे 1902 के बाद में स्थिति पहली बार थी जब
किसी भारतीय ने भारत के उस पर कोई पदक हासिल किया व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ऐसी स्थिति एक बार बनी थी, और उसके बाद इनके समय में इन्होंने निशानेबाजी के अंदर ये स्थिति प्राप्त करी। तो ये जो स्थिति है, शनि से दृष्ट बृहस्पति आपके अपने कार्यों के अंदर इतनी ऊर्जा व्यक्ति लगाता है कि जो देखते ही बनती है। आप देखते हैं कि इन्होंने अपने कार्यों से न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे भारत को गौरवान्वित करने का मौका दिया। बुध का धनु राशि के अंदर होना, यानी कि बृहस्पति की राशि में बुध का होना एक और ऐसा संयोग है मित्रों कि जो इन्हें बहुत ही सधेवे तरीके से बोलने की प्रेरणा देता है। आप देखें कि आप इनके इंटरव्यूज में, इनकी बातचीत में कभी ये अपनी बातचीत के अंदर ऐसा कोई मौका नहीं देते जहां पर आप इनकी आलोचना कर सकें। इनके विरोधी भी इनकी इस बात के लिए आलोचना नहीं कर सकते कि इन्होंने कुछ ऐसा कहा जो विवादास्पद था। राजनीति में होने के बावजूद इन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से कोई कहीं भी इनको कमी न होने देने का जो भाव है वो बुध का बृहस्पति की राशि में होने से प्राप्त हो रहा है। चंद्रमा का बुध की राशि में होना, अगेन दूसरी जो राशि है वो यहाँ चंद्रमा बुध की राशि में होना और मंगल से दृष्ट होना, चंद्रमा का मंगल से दृष्ट होना खेल जगत के अंदर इनकी ऊंचाइयों को दर्शाता है मित्रों। जब कभी भी चंद्रमा और मंगल ये दोनों साथ होते हैं, व्यक्ति अपनी फिटनेस, अपने खेल, अपने इरादों के लिए कितना दृढ़ प्रतिज्ञ हो सकता है, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। अगर आपके आसपास किसी बच्चे की कुंडली के अंदर चंद्रमा बृहस्पति से दृष्ट है, चंद्रमा मंगल से दृष्ट है, तो आप ये सहज ही कह सकते हैं कि ये सितारा हैसियत कुंडली है। मंगल का तृतीय स्थान, कीर्ति स्थान में होना इस बात को दर्शाता है कि कैसे एक साधारण से असाधारण हो जाने की कहानी कितनी आसान से दिखाई देती है। उसके पीछे की मेहनत अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो ये एक अलग बात है। यानी कि वो व्यक्ति अपने कार्यों पर बहुत मेहनत करता है और साधारण से असाधारण होने के लिए पूरी शिद्दत से जुट जाता है, और प्रकृति भी उनका मदद करती है। तो यहाँ चंद्रमा और मंगल का साथ इनकी कुंडली के अंदर इनको ये सारी विशेषताएं देता चला गया। जिन भी कुंडलियों के अंदर ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं वो देखें कि उनके पास जब भी कोई ऐसी कुंडलियाँ आएँ, जिन बच्चों की कुंडलियों के अंदर वो देखें किस तरह के योग दिखाई दे रहे हो, तो उन्हें खेल के प्रति, उन्हें अपने इरादों के प्रति दृढ़ रहने के लिए आप उन्हें कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आप में एक सितारा हैसियत छिपी हुई है। आपने अगर अपना प्रयत्न किया, आपने अपना जो भाग्य के 50% अंक हैं वो पूरे के पूरे मिल रहे हैं। अगर आपने अपने कर्म की ताकत के 50% अंकों को अगर आपने लेने के लिए पूरी अपनी शक्ति झोंक दी, तो आपको सितारा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये वो कुंडली है जो इस बात की बहुत महत्वपूर्ण ढंग से दर्ज करती है कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर इतनी ऊंचाई पा सकता है। राहु और केतु, यहाँ राहु भी शनि की राशि के अंदर विराजमान है। शनि की राशि में राहु आपको आपके सपनों के पीछे आपको दौड़ने की प्रेरणा देते हैं और आपको चैन से सोने नहीं देते। आप जब तक ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य को नहीं पा लेते तब तक उन्हें चैन नहीं आता। ये वही कुंडली है कि जिन्हें एक बार आप सपना दिखा दें, फिर उसके पीछे वो अपनी सर्वस्त्र उस सपने के पीछे लगाने वाले व्यक्तियों के तौर पर आप देख सकते हैं। वो अपने इरादों से न तो पीछे हटते हैं, न उन्हें कोई डरा सकता है, न कोई डिगा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति सितारा बनते ही बनते हैं। तो यहाँ हम इस कुंडली के माध्यम से ये बहुत ही सहज ढंग से अपने दर्शकों को बता सकते हैं। तो जिन भी कुंडलियों, जिन माता पिता जिनके भी अपने बच्चों की कुंडलियों के अंदर ये योग देखें, उन्हें खेल की तरफ आगे बढ़ाएं। उन्हें वो निश्चय ही शिक्षा से ज़्यादा बेहतर खेल में आपको करके दिखा सकते हैं। और शिक्षा निश्चय ही आज हम देखते हैं कि सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में ही सब कुछ करके दिखाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुंडली इस बात को मुख्य रूप से अपनी उसको दर्ज करती है कि केवल पढ़ाई ही नहीं, खेल में भी अगर आप अपने पूरे उतने ही शिद्दत के साथ अगर आप मेहनत करते हैं जितना आप पढ़ाई में करते हैं, तो आपको सितारा हैसियत आपको खेल भी दिला सकता है। ये नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पर मैसेजेस व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें अपने सवाल और अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। हम इसी प्रोग्राम में आपकी जिज्ञासाओं और आपके सवालों का जवाब देने के प्रयास करेंगे। भाग्य में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी, नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।